वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक दो क्वेश्चन कर लें जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं और फिर थ्योरी में आगे पढ़ेंगे हम को लीनियर को प्लानर वेक्टर्स की कंडीशंस। तो जो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओगे इस टाइप का हर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है the position vectors of vertices ABC of a triangle are। तो वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर i माइनस जे माइनस 3 के, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस जे माइनस 2 के, एंड वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6 की। These are the three position vectors of a triangle, vertices of a triangle respectively. So you have to find the length of bisector AD. Length of bisector AD of angle BAC where D is on the segment BC. तो जो D है वो सेगमेंट BC पर कोई पॉइंट है। AD बाइसेक्टर जो बन रहा है उसकी लेंथ आपने बतानी है। तो ऑप्शन है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर किस तरीके से आप पर्टिकुलर बाइसेक्टर का लेंथ फाइंड करते हो, और बाइसेक्टर का लेंथ निकाल लोगे तो मीडियन का लेंथ भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको वही बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आपका अच्छा है तो वेक्टर के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो एडी बाइसेक्टर का लेंथ आपने फाइंड करना है। डी इज एनी पॉइंट ऑन दी सेगमेंट बीसी, एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर का लेंथ कितना होगा। बस क्वेश्चन में आपको तीनों वर्टेक्स के पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा।
तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो वेक्टर के क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ला लिया करें। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि आपको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 1 -1 -3, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट 2 1 -2 और वर्टेक्स सी का पोजीशन कोऑर्डिनेट -5 2 -6। तो फर्स्ट वी राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। और आप ये जानते हो कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर एडी है, ये हमने बाइसेक्टर बनाया, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये जो BD इज टू DC है, ये BD इज टू DC AB इज टू AC के बराबर होता है। तो आप सबसे पहले AB का लेंथ फाइंड कर लें। AB का लेंथ मतलब ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बनाइए AB का, और AB का पोजीशन वेक्टर बना के उसका मॉड निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए, मॉड्यूलस निकालिए। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 4 और 1 √6 आएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 9 + 9, तो 54 3√6। तो सबसे पहले हमने AB और AC का लेंथ निकाल लिया। एंड वंस वी गेट द लेंथ ऑफ AB एंड AC, तो ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर साइड कंटेनिंग रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब BD इज टू DC √6 इज टू 3√6 होगा, मतलब 1:3 का रेशियो। सबसे पहले तो बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है, तो आप इस तरीके से बाइसेक्टर का से डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी का पोजीशन वेक्टर अपन यहाँ पर बना लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जो कल आपने पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जब अपन लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ये हो जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5i + 2j - 6k, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6i + 3j - 6k, और whole divided by 3 + 1 4. So this gives you -5i + 6i, 2j + 3j 5j, और माइनस का 12k whole divided by 4. This is position vector of D, and once we get the position vector of D, so we find the position vector of ED. So now here we write position vector of ED. So AD का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए D के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इट इज I प्लस, ये ऑप्शन हटा देते हैं, करेक्ट आंसर 3/4√10 है। So position vector of AD is I + 5j - 12k divided by 4, माइनस A का पोजीशन वेक्टर है I - j - 3। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो this gives you I + 5j - 12k -4i + 4j + 12k divided by 4, and this gives you -3i + 9j +
12 के तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एडी। और अब एडी का लेंथ अपन निकाल दें, क्योंकि वही आपसे पूछा था। we have to find the length of bisector, so therefore required length is mod AD, और इस AD का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो 9 plus 81 by 4, which is 90 by 4, 4 whole divided. So this is your option, 3 root 10 by 4. Root 90 बनेगा, root 90, 3 root 10 by 4 is the correct answer. Second option correct. So main concept ये है कि बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और वंस वी गेट दिस, सो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब जब आपको ए और डी मिल गया तो फिर आप एडी की लेंथ तो बता सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लें और फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, या पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, relation between two parallel vectors. Relation between two parallel vectors. तो आप जानते ही हैं पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो कंडीशन है, तो देखिए ये दो बातें हैं। ए और बी हमने दो वेक्टर मान लिए, और यदि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन पहली बात तो यह है, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट के और स्केलर के सच दैट आप किसी भी एक वेक्टर को, वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो पहला तो ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तब देयर एग्जिस्ट अ स्केलर k फॉर विच b इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ a। क्योंकि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब है दे आर इन दी वन डायरेक्शन, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होंगी, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, उनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होंगे। तो इसलिए k हमारा कोई नॉन जीरो स्केलर है, और एक वेक्टर इस तरीके से b बराबर k होगा। ये दो वेक्टर्स के पैरेलल की कंडीशन है। जब हम आगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब वहां पर इस कंडीशन को और हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल कोलिनियर वेक्टर्स के लिए अपन ये शो कर सकते हैं कि यदि आप किसी तरीके से ये शो कर रहे हैं कि b is equal to k टाइम्स ऑफ a, यदि आपको दो वेक्टर में इस तरीके से रिलेशन दिया है, then we say that कि both the vectors are parallel vectors। या फिर एक और कंडीशन है कि there exists two non-zero scalar, two non-zero scalars x and y such that कि इन x और y से आप इन दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, और यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम जीरो, देन a and b are parallel vectors।
तो ये बात में और ये बात में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि आप इस y को ट्रांसफर कर दें माइनस वाई बी लिख दें और उसके बाद y से डिवाइड कर दें तो x अपॉन वाई माइनस साइन के साथ, मतलब माइनस एक्स अपॉन वाई, उसको अपन k से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि दे आर स्केलर्स। तो इसको लिखने का एक तरीका और भी ये है कि यदि आप k की जगह पर माइनस वाई अपॉन एक्स ले लेते हो तो यही रिजल्ट आपका ऐसा बन जाता है। तो कहीं पर आपको ये दो कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। याद रखें कि ये जो x और y है ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। x और y दोनों नॉन जीरो स्केलर्स हैं और इस तरीके से यदि हम शो कर देते हैं तो भी वेक्टर्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे, या फिर आप ऐसा भी शो कर सकते हो कि वेक्टर b इज इक्वल टू t टाइम्स ऑफ वेक्टर a। और मान लो यदि आपके वेक्टर्स a और b जो है वो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एक बात नोट में है, ये तो पैरेलल के लिए कंडीशन होगी, और नोट में ये है कि इफ vector A and B are non-zero, non-parallel vectors. If vector A and vector B are two non-zero, non-parallel vectors, then इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा, बट ये लीनियर कॉम्बिनेशन अब तब जीरो होगा जब आपकी x और y दोनों की वैल्यू जीरो। मतलब यदि ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है जिसमें दो अननोन आपको x और y ऐसे मिल रहे हैं कि दोनों भी नॉन जीरो हैं, और वो दो नॉन जीरो को आप इन दो वेक्टर्स में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड करो और जीरो आ जाए, तो वो वेक्टर्स आपके पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई दो नॉन जीरो नंबर ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप इन दो वेक्टर के साथ बनाएं और इसको जीरो करने के लिए आपको x और y दोनों को जीरो रखना पड़ रहा हो, तो उस केस में दे आर कॉल्ड नॉन पैरेलल। सो पैरेलल और नॉन पैरेलल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बोथ x एंड y आर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन पैरेलल के केस में बोथ x एंड y शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो वेक्टर्स की पैरेलल के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और यदि वेक्टर उनके कंपोनेंट के फॉर्म में देते हैं, ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट ये है, यदि वेक्टर्स आपको उनके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, जैसे कि लेट वेक्टर A इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर B इज, इसको a1 b1 कर, इसको a2 b2 c2 कर लेते हैं, a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B implies, यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल की कंडीशन है। तो यदि कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं दो वेक्टर, तो इस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट को। अब इतनी थ्योरी में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें आप ये पेज का। सर आपकी स्क्रीन सर पूरी ब्लर आ रही है सर। ओके, संकेत तुक्का तुमको बराबर दिख रहा है? हाँ सर बराबर है एकदम। नेटवर्क इशू होगा शांतनु, री एंटर कर लो तो हो जाएगा सही। चलिए, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जैसे दो पॉइंटों के लिए था ये कोलिनियरिटी का कंडीशन या पैरेलल का कंडीशन, अपन यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।
देखिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में जब आपको 3 पॉइंट्सों को कोलिनियर शो करना होता था, इफ यू हैव टू शो दैट कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपके पास ये सारी मेथड थी। या तो आप ये शो कर देते थे कि उनसे जो फॉर्म एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यदि तीनों पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म करें और वो ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। अदरवाइज वो 3 पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला को सेटिस्फाई करें तो भी वी से दैट कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। फिर एक तरीका था कि आप तीनों भी डिस्टेंस निकाल लें, ए बी, बी सी और ए सी, और सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, देन आल्सो वी से दैट कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो ये कंडीशंस आपने पढ़ी हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स में। इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं, उनमें सेक्शन फॉर्मूला लग जाए, या फिर सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस हो जाए, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0, देन वी से दैट कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो या फिर आप इसमें एक तरीका और है, फोर्थ तरीका ये होता था कि ए बी सी यदि एक ही लाइन पर हैं, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप, तीनों के स्लोप बराबर होंगे। तो वो स्लोप के तरीके से भी आप कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, एरिया निकाल के भी कर सकते हो, या डिस्टेंस के फॉर्मूला से भी। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किया हुआ है। ठीक है। सो यदि 3 पॉइंट्स आपको वेक्टर थ्योरी में आते हैं, तो आप वेक्टर से कोऑर्डिनेट में आसानी से आ सकते हो, और फिर कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो वैसा भी जान सकते हैं। लेकिन अभी वेक्टर के फॉर्म में यदि हमने कंडीशन लिखनी है कि इफ यू हैव टू शो दैट कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि हमको ये दिखाना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप कैसे शो करेंगे? सो तो हमने ये मान लिया कि लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 collinear points B, vector A, vector B and vector C, और हम ये कोलिनियर मान के चल रहे हैं। देन there exist 3 non-zero scalars x, y and z such that कि इन x, y, z से वो 3 वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे xi प्लस yb प्लस zc इक्वल्स टू 0, वेयर ये मस्ट है कि ये x प्लस y प्लस z आपका 0। तो ये वेक्टर थ्योरी का कंसेप्ट है, और जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने यही कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। बाकी कॉम्पिटिटिव में आता है तो फिर आप उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वेक्टर में आएगा तब आपने ये कंसेप्ट से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो इफ वी हैव टू शो दैट कि 3 पॉइंट्स विच पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर हैं वो, तब आपने 3 नॉन जीरो स्केलर ऐसे सर्च करने हैं जिनका सम 0 हो, और इनके साथ यदि हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए, ये बात आपने यदि शो कर दी, तो वी से दैट कि ए बी सी आर कोलिनियर। और उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर यूज वो सेक्शन फॉर्मूला ही किया गया है, क्योंकि आप जानते हो 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन पर आ जाए तो उनमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो आप यदि इस कंडीशन को थोड़ा सा यदि तोड़ के देखें, इस कंडीशन को मैं यदि ब्रेक करूं, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 0 आपने लिया है, तो एक्स ए प्लस जेड सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई बी। और चूंकि ये कंडीशन मस्ट है कोलिनियरिटी के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि हम यहाँ से माइनस वाई का वैल्यू निकालें तो वो आएगा x प्लस जेड, तो मैं माइनस वाई की जगह x प्लस जेड लिख दे रहा हूँ चूंकि ये कंडीशन है।
तो माइनस वाई की जगह एक्स प्लस जेड डालेंगे. सो दिस एम्प्लाइज कि एक्स ए प्लस जेड सी अपॉन माइनस वाई, और माइनस वाई का वैल्यू है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू बी. और ये बात आप कल पढ़ रहे थे कि इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वो ए और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स इंटू जेड के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है. ये कल सेक्शन फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था. तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये है हमारा पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए. दिस इज अवर पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर सी. दिस इज अवर पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर बी. और ये रेशियो है आपका z इज टू x. तो कल आपने यही लिखा था कि वेक्टर b जो है, वेक्टर b बराबर होता है zc प्लस xa अपॉन z प्लस x. तो यही कंडीशन को यदि आप थोड़ा सा ब्रेक करके देखोगे, सेक्शन फॉर्मूला में लाओगे, तो वो ऐसी दिखेगी कंडीशन आपको. सो इनडायरेक्टली ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा गया है कि 3 पॉइंट्सों को यदि आपने कोलिनियर शो करना है तो यू हैव टू शो दैट कि देयर एग्जिस्ट 3 नॉन जीरो स्केलर सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0. और वो यदि ये 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाए जिनका सम 0 हो और उससे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर बिकम 0, देन वी से दैट कि x, y and z, sorry, vector a, b and c are collinear vector. They are lie in the same line, lie on the same line. एक ही लाइन पर लाई करें. अच्छा, दूसरा ये है कि आपको ये 3 पॉइंट्सों को कोलिनियर शो करना है. तो आप इसमें ऐसे भी जा सकते हो कि इफ यू हैव टू शो दैट कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप इन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लीजिए. ये 3 पॉइंट्स दिए हैं तो अपन 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर बना लेंगे. अब 2 वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो एक वेक्टर हमने ए बी बना लिया और एक वेक्टर हमने बी सी बना लिया. तो अब ये ए बी और बी सी में अपन कोलिनियरिटी की या पैरेलल की कंडीशन डाल देंगे. तो भी इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो. वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा और आपका शो भी इजीली हो जाएगा. मतलब आगे से जब मेरे को 3 पॉइंट्सों को कोलिनियर शो करना होगा तो 3 पॉइंटों को कोलिनियर शो करने के लिए अपन 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर बना लेंगे. तो एक वेक्टर अपन ए बी वेक्टर बना लेंगे, मतलब बी माइनस ए हो जाएगा. और एक वेक्टर अपन सी माइनस बी बना लेंगे, मतलब बी सी वेक्टर बना लेंगे. और यदि आप ये शो कर दो कि a माइनस बी इज पैरेलल टू c माइनस बी, यदि a माइनस बी c माइनस बी के पैरेलल हो जाता है, देन वी से दैट कि a b c आर कोलिनियर. तो 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए. तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे. एक क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर हो पाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. और ऑल्सो यदि 3 पॉइंट्स उनके कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखे हैं, तो एक बात आप नोट में लिख लीजिए. यदि वेक्टर ए को हम a1i प्लस a2j, वेक्टर बी को b1 प्लस b2j एंड वेक्टर सी is c1 plus c2j are collinear, then a1 a2 1, b1 b2 1, c1 c2 1 equals to 0. ऐसा भी लिख सकते हैं. यदि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है, यदि आप इसका वैल्यू भी 0 शो कर दें तो भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. सो ये एक्चुअली बात वो लिखी है कि 3 पॉइंट्सों को कोलिनियर शो करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने 2D लिखा है यहाँ पर, 3 के लिए नहीं लिखा है. ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये लिखा है कि यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर आप तीनों पॉइंट्सों से जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा. और आपने ट्राइंगल का एरिया ऐसे ही पढ़ा है कि यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होता है. तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा है, कंपोनेंट लिखे हैं उनके. ठीक है, इसको 1/2 और लिख देंगे तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा. सो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट भी आप शो कर दें यदि कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर दे रखे हैं. तो यदि वी शो दैट कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, सो
इस तरीके से भी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर शो हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन अपन इस पे अभी देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट। तो देखें क्वेश्चन, फिर अपन को प्लानरिटी पे चर्चा करेंगे। सर बोलो। सर सर अगर ये एबीसी वेक्टर अगर 3D में बने हैं तो क्या डिटर्मिनेंट का मेथड काम करेगा? तब उस केस में वो 3 वेक्टर्स के लिए कोप्लानरिटी पूछते हैं, कोलिनियरिटी नहीं पूछते, तब वो प्लेन पे लाई करेंगे। तो इसके बाद अपन वही कोप्लानरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। Okay. जब अपन 3D में आ जाएंगे तो फिर कोप्लान पूछा जाएगा वहां पर, क्योंकि फिर तीनों वेक्टर जो हैं वो हवा में होंगे। अभी तो अपन एक ही प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो फिर कोलिनियर की बात आती है। सो नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। जो अभी आपने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ा, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये थ्योरी को। तो क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर सिक्सटी आई प्लस 3j 60i plus 3j 40i minus 8j and ai minus 52j are collinear then a का वैल्यू कितना हो? ये जो a आपको अननोन दिया है, आपके ऑप्शंस हैं ये 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। तो आपको वो अननोन का वैल्यू निकालना है। चेक करें संकेत। शांतनु मिश्राम चेक करें।
अंकेश लोनारे, सुशांत ठाकरे, चेक करें। संकेत तुपकर करेक्ट है। योजित चेक करें। अंकेश लोनारे अभी करेक्ट है। चलिए आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर एक और आप बनाइएगा। देखिए 3 तरीके आपको बताए हैं, 3 में से कोई भी तरीका आप कोलिनियरिटी के लिए शो कर सकते हो। एक तो तरीका आपको सबसे पहला ये बताया कि यदि ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। यदि ये 3 दिए हैं पॉइंट्स और 3 पॉइंट्सों को यदि आपने कोलिनियर शो करना है, तो एक कंडीशन आपको ये बताई है कि यदि आपको इनको कोलिनियर शो करना है तो आप क्या करो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। एक पहला मेथड सॉल्यूशन का कि मैंने 3 स्केलर ले लिए, पहला वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर लिया और तीसरा वेक्टर लिया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। ये आपने कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 और x प्लस वाई प्लस जेड 0। ठीक है, संकल्प रामटे के करेक्ट हैं, योजित भी करेक्ट है। सो अब यहां से मैं i वाले टर्म्स एक साथ ले लेता हूं। सो यू गेट 60x प्लस 40y प्लस a जेड i। 2D में अपन चल रहे हैं इसलिए 2D में जैसा लिखते हैं वैसा लिख लिया। -8y माइनस 52z j इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यदि ये 0 है और इसको आप 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तब आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। एक आएगी 60x प्लस 40y प्लस az इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन आएगा 3x माइनस 8y माइनस 52z इक्वल्स टू 0। और तीसरा इक्वेशन ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब 3 इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकाल सकते हो। और वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x y z, तो वो x y z किसी भी इस इक्वेशन में डाल देना, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड है ये पहला मेथड है कि 3 वेक्टर्स मेरे को कोलिनियर शो करने हैं। तो 3 वेक्टर्स कोलिनियर शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 करूंगा, वेयर x प्लस वाई प्लस जेड 0। इससे वी गेट 3 इक्वेशंस 3 अननोन में, इनको सॉल्व करके वी गेट वैल्यूज ऑफ x y z एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z वो इसमें हम डाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये पहली मेथड होगी सॉल्यूशन की। दी सेकंड मेथड इज कि आपको बोला है कि इन 3 वेक्टर से आप इन 3 पॉइंटों से आप 2 वेक्टर बना लो, 2 वेक्टर के पैरेलल की कंडीशन लगा दो। तो मान लो ये 3 पॉइंट्स हमारे ए बी और सी हैं। ये पॉइंट को हमने कैपिटल ए नाम दे दिया, ये पॉइंट को हमने कैपिटल बी नाम दे दिया और ये पॉइंट को कैपिटल सी नाम दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे 2 वेक्टर बना ले रहा हूं। तो वेक्टर ए बी जो आपका बनेगा वो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन जाएगा -20 माइनस 11 और हम यहाँ बना लेते हैं बीसी वेक्टर। तो सी माइनस बी कर दें तो a माइनस 40i और -52 प्लस 8 तो इट इज -44 जी। अब ये 2 वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे चूंकि एबीसी कोलिनियर है। तो सिंस AB vector is parallel to BC vector, so this implies II का जो रेशियो होगा मतलब -20 अपॉन A माइनस 40 इट इज इक्वल्स टू -11 अपॉन -44। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। So this implies -80 is equals to A minus 40 and therefore A का वैल्यू -40 आता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप पहले मेथड से भी निकाल सकते हो, इसको आप ये दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो और इसको आप वो 3/3 के डिटर्मिनेंट की मेथड से भी निकाल सकते हो। वो भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी सामने कोई डाउट तो। सर हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट मेथड में 4 अननोन है ना, ए भी तो अननोन है उसमें, तो फिर उसके 4 इक्वेशन चाहिए ना। नहीं, आप इसको एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करोगे, और एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें डालोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। हाँ सर। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, और इसका अगला और लास्ट सॉल्यूशन, तीसरा तरीका आप देखें इस क्वेश्चन को करने का। तीसरा तरीका आपका यह है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट आप 0 कर दें, उससे भी कोलिनियर शो हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन थर्ड, 3/3 का डिटर्मिनेंट 60, 3, 1, 40 -8 1, और a -52 1। तो आप जानते हो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, 3/3 का आप एक्सपांशन जानते हो, अदरवाइज डिटर्मिनेंट भी आपने पढ़ लिया है। 2 रो पहले हम 0 बना लें, मतलब ये 2 0 बना लेते हैं, तो फर्स्ट रो में सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 - 40 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 - a हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, सॉरी 44 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। और फिर 1 के लिए ऐसा छोड़ दें, -52 और 1 = 0। और अब इस 1 के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 के लिए ये होगा 44 × 20 -11 × 40 - a = 0। इसको ट्रांसफर कर देना तो 40 - a आ जाएगा, और उसके बाद कैलकुलेशन सी में वी गेट द वैल्यू ऑफ a -40। तो आप इसको ऐसा भी ले जाके सॉल्व कर सकते हो। So this gives you a equals to -40. तो नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो कोलिनियरिटी के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और अपन इस पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन कोप्लानरिटी पे बात करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, एंड ये क्वेश्चन है, अब आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। क्वेश्चन है, if the position vector of a b c d are तो ये आपको दिया है 2i + j, b दिया है i - 3j, c दिया है 3i + 2j, एंड i + λj। I + λj, and AB is parallel to CD, and vector AB is parallel to vector CD। तो आपको बताना है लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। तो अगेन इजी क्वेश्चन है।
Which one is correct? सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, कल्पेश चौधरी करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 3 आंसर। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन का भी आंसर, फिर एक और बनाइएगा, सब मिलजुल के आप करें। ये तो थोड़ा सा इजी था, देख लें सॉल्यूशन आप इसका। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, -6 वैल्यू आता है। और आप यदि ए बी वेक्टर बना लोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख लो। सो ए बी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस ए बनाएंगे, सो इट इज -i -4j। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी जब बनाएंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2i और लैम्डा -2j। और अब सिंस AB इज पैरेलल टू CD आपको दिया है, देयरफॉर II का जो रेशियो है बराबर -4 अपॉन लैम्डा -2। इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो -8 हो जाएगा। तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू -8, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -6। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लास्ट आंसर योजित का है, करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला आप बनाइए तो जाने। इसमें कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए। 4 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाए हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। इस तरीके से हम पैरेलल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B C B 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं और ये आपको दिया है कि इनमें से कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सो सच दैट नो 2 ऑफ वेक्टर्स ऑफ दीज आर कोलिनियर। इफ द वेक्टर A plus 2B, if A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, then A plus 2B plus 6C का वैल्यू कितना होगा? A plus 2B plus 6C is equals to ऑप्शन है आपके यहाँ पर लैम्डा आपका नॉन जीरो स्केलर है।
चलिए देख लीजिए अब। देखो पहली लाइन है, आपको छोड़ के मेन तो ये है कि a+2b जो है वो c के कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन है अपने पास, तो उस केस में आप a+2b को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर c लिख सकते हो, और साथ में b+3c इट इज कोलिनियर विद e, इसका मतलब हो गया ये म्यू टाइम्स ऑफ e होगा। और अब इन दोनों इक्वेशन से अपन ने किसी भी एक का वैल्यू, जैसे हम a का वैल्यू यहां से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से वेक्टर e की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं। सो देयरफॉर ये b+3c वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर e का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा c माइनस 2b। सो देयरफॉर वी गेट b+3c इज इक्वल टू लैम्डा म्यू c माइनस 2 म्यू b। अब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि आप b का जब कंपेयर करोगे सो यहां से -2 म्यू इज इक्वल टू 1, तो दिस एम्प्लाइज, बाकी लैम्डा भी निकाल सकते हैं, लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो म्यू का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, और ये जो म्यू का वैल्यू -1/2 है ये इस इक्वेशन में डाल देना। सो देयरफॉर वी गेट b+3c इज इक्वल टू म्यू की जगह -1/2 डाला, so this implies a+2b plus 6c is equals to 0, इसका वैल्यू 0 आता है। So this is the condition कि जब आपको ये ऐसे दो वेक्टर कोलिनियर दिए हैं, तो ये कोलिनियरिटी का कंडीशन उनका लगाया दो वेक्टर्स के लिए। कोलिनियर का मतलब हो गया लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन का मतलब हो गया दे आर पैरेलल, और दे आर पैरेलल का मतलब ये हो गया पैरेलल की कंडीशन लगा दी, तो एक वेक्टर बराबर k टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर, ये आज सबसे पहली बात आपने पढ़ी थी। तो वो कंसेप्ट हमने इन दो वेक्टर में लगाया, इन दो में लगाया और किसी एक वेक्टर को गोल कर दिया, सो वी गेट अवर रिजल्ट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, और वो लैम्डा का वैल्यू निकाल के आप यहाँ डालोगे तो भी यही रिजल्ट देगा a+2b + 6c बराबर 0, क्योंकि तब आपका लैम्डा म्यू बराबर आएगा, लैम्डा म्यू बराबर 3 आएगा, और म्यू का वैल्यू -1/2 डालोगे तो लैम्डा बराबर -6 आएगा, लैम्डा को -6 डालोगे तो +6c बराबर 0 हो जाएगा। दोनों से सेम कंडीशन मिलती है, चाहे लैम्डा का वैल्यू डालें या फिर म्यू का वैल्यू डालें। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। नो सर, समझ गया। पढ़ेंगे इसमें कोप्लानरिटी, आज कोलिनियरिटी पे अपन ने डिस्कशन किया, कल कोप्लानरिटी और साथ में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट।